पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है? साहब भी बहुत शरीफ है ना। ये प्यारा सा डायलॉग आई थिंक बताने के लिए काफ़ी है कि हम दबंग की बात कर रहे हैं, जहाँ चुलबुल पांडे तो सबके फेवरेट थे ही, लेकिन जो हमारे चौबे जी थे वो भी सबको याद रहे हैं दबंग से। और आज हमारे साथ हैं राम सुजान जी, जिन्होंने चौबे जी का ये कैरेक्टर निभाया था और उसके बाद लोगों के आप पसंदीदा हो गए थे सर। लेकिन आप अब हमारे साथ हैं तो हम जानना चाहते हैं कि जो चौबे जी के पीछे जो राम सुजान जी हैं वो कैसे इंसान हैं और एक्टिंग में कैसे आए सर? एक्टिंग में थिएटर करता था पटना में, पटना का रहने वाला हूँ, यहीं बिहार का। वहाँ पे कुछ परिवार में कुछ हो गया जिसके कारण मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। नहीं तो पापा थे तो पढ़ाई लिखाई में ही मुझे बोलते थे जाने के लिए, लेकिन पापा नहीं रहे बचपन में ही। तो मैं एक थे डायरेक्टर, उन्होंने थिएटर में ज्वाइन करवाया था, थिएटर करना शुरू किया। करते करते शॉर्ट प्ले ड्रामा कंपटीशन हुआ करता था उस समय, तो उसमें मैंने 2-3 बार गया। तो नाटक प्ले करने एज ए लीड में, जिसका नाटक का नाम था बुद्धम शरणम गच्छामि। तो किया तो 2-3 बार अवार्ड नहीं मिल रहा। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि सबको अवार्ड मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं जो मेरे डायरेक्टर थे उनसे मैं बात किया, तो हम लोग डेली करीब लगभग मेरे घर से 3 किलोमीटर गांधी मैदान था पटना में, वहाँ हम लोग जाते थे डेली। और मैं उससे यही बार बार क्वेश्चन करता था कि मैं क्या करूं कि मुझे वो अवार्ड मिले। प्रोबेबल की मेहरबानी, मैंने 6 महीना कंटिन्यू बहुत मेहनत किया अपने इस पे। और जैसे ही मैं फेस किया कंपटीशन, बेस्ट एक्टर का अवार्ड कंटिन्यू 7 टाइम्स मैंने लिया। वो घर से ज़्यादा खर्च होता था। हम ही लोग खुद ही मेकअप करना, खुद ही ड्रेस पहनना, खुद ही स्टेज सजाना, बांस बल्ला करना, पोस्टर चिपकाना, ये सारा काम अकेले करना पड़ता था। और आमदनी के स्रोत कहें तो कुछ नहीं, ज़ीरो। और हम लोग मिडिल परिवार से थे, कितना खर्च कर पाएंगे? घर का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, बहुत समस्याएं होती थी। आई थिंक सर मुझे यही एक कारण भी लगता है कि पहले लोग होता है कि पहले था कि घर से भाग करके मुंबई चले गए कि एक्टिंग में जाना है, और उसके लिए फैमिली ही फोर्स करती थी कि वो नहीं करना है। और अब थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ले रहे हैं कि एक्टिंग सीखनी है। तो ये भी मुझे कुछ अलग लगा कि आपने मजबूरी में इसकी शुरुआत की है फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। शुरुआत मतलब कि मैं घर में रोता रहता था, बहुत छोटा था उस समय। पढ़ाई लिखाई, फादर ही नहीं, जिसके सर पे छत ही नहीं हो उस बच्चे तो अनाथ ही हो गया ना। तो उसमें बहुत तकलीफ थी मुझे, तो रोते रहता। तो वो जो थिएटर के डायरेक्टर थे वो बोले कि इस माहौल से इसको निकालना है, नहीं तो पागल हो जाएगा। उस माहौल से निकलने के लिए, हालांकि बचपन से ही मेरी आदत थी। फादर जब जिंदा थे, मैं उस समय 3-4 साल का था, तो रेडियो हुआ करता था। तो रेडियो के सामने गाना विविध भारती में आता था, तो मैं उसमें डांस करने लगता था। तो फादर कहे कि नचनिया बजनिया हो जाएगा, रेडियो को हटा दो। रेडियो हटा दिया उन्होंने। उसके बाद 2 साल बाद उनको कुछ हुआ, तो वो क्या हुआ कि वो फिर मैं फादर नहीं रहे। तो फिर धीरे धीरे, बहुत लंबी दास्तान है इसकी। अब बहुत सारी काम किया, लेकिन जहाँ तक आप बार बार चौबे जी का जिक्र करेंगे, दबंग की जिक्र, ये मेरा यहाँ से मुझे नाम मिला और फेम मिला और इज़्ज़त मिली। इंडस्ट्री में सब लोगों ने जाना। और ऊपर से मैं सलमान भाई का बहुत बड़ा ऋणी हूँ। उनका नेचर तो बहुत कमाल का है, जितने कहूँगा कम लगेगा, क्योंकि उनकी बड़ाई मैं कर नहीं सकता। मैं उस ओहदा पे नहीं हूँ जहाँ वो हैं। तो उनका प्यार है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा। आज भी मुलाकात होती है तो छोटे भाई की तरह मानते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, हम लोग सब काम करते हैं। उसके अलावा एक कैरेक्टर जो सब लोग जानते हैं अभी इंडिया में, और क्या क्या कैरेक्टर्स आपने किए हैं अलग अलग जोन के? मैंने एक बार 2006-7 की बात है, मैं दाऊद इब्राहिम के ऊपर एक पिक्चर बन रही थी, मंथन कश्मकश। तो मैंने दाऊद का रोल किया था, मेन विलन। तो पिक्चर लगी थी सब जगह सिनेमा हॉल में, लेकिन चल नहीं पाई। फिर मुझे ओमकारा मिली। ओमकारा में एक छोटा सा काम किया, विशाल जी ने मुझे काम करने का मौका दिया। उसका दबंग आई, दबंग के बाद पुलिसगिरी आई, जिला गाजियाब आई, आक्रोश आई, एक से बुरे 2 आई। बहुत सारी फिल्में आई जो मैं बैक टू बैक अजय सर के साथ, अजय देवगन सर के साथ मैं 3 फिल्में किया। संजय दत्त बाबा के साथ मैंने 3 फिल्में की। सलमान सर के साथ तो कर ही रहा हूँ, और भी अमिताभ बच्चन के सर के साथ मैंने ऐड किया। धीरे धीरे ऐसे ही
प्रोग्रेस और होता है। इतना जो आपने कहा कि कोशिशों के बाद फिर आप मुंबई गए, वहाँ आप इतने बड़े बड़े नाम के साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे यहाँ से बिहार और झारखंड से किसी का जाना और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करना, वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ आप बिलीव करेंगी, मैं यहाँ से बिना पैसा लिए दिल्ली गया था और 2 साल मैं दिल्ली में था। किसी कारणवश मुझे, जिस फ्रेंड के साथ गया उस समय मेरी बात तो उनकी मुझसे बनी नहीं, तो मैं बॉम्बे गया। आप विश्वास नहीं करें, मेरे पास रहने का जगह नहीं था। दिल्ली से एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है फ्रंटियर मेल। मैं उससे गया 5 बजे भोर में, बोरीवली स्टेशन पर उतरा तो मेरा अपना मित्र जिसका मैंने जान बचाया था, यहीं आपको रांची में कोडरमा घाटी के उसका मर्डर होने का चांस था, यहाँ आया था रांची में शो करने, बहुत पुरानी बात, यहीं में उसका बचाया था, यहाँ मार हो गया था तो वो वहाँ था। लेकिन मैं जब उसको फ़ोन किया तो उसने मुझे रखने से इनकार कर दिया। वहाँ था मैं 5 बजे का सुबह का उतरा हुआ, मैं 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, उसी बोरीवली स्टेशन पे मैं बैठा रहा। कोई 1-2 मित्र थे जो मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं किए। बॉम्बे में पैर रखने का मुझे सहारा मिल गया। हाँ, और वो कहते हैं ना कि डूबते वाला एक तिनके का सहारा ही काफी होता है। वो रंजन सर की मेहरबानी थी और उसमें मुझे काम मिला और उस पैसे से मैं धीरे 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 सरवाइव करने का मुझे मौका मिला। और आज आप यहाँ तक पहुँच गए और इतने दिन आपने एक्सपीरियंस बताया, वहाँ तक पहुँचे, अब वापस जब यहाँ आ रहे हैं, आप झारखंड आ रहे हैं, रांची आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, तो कैसा लगता है? लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहता है? अनएक्सपेक्टेड है, सोच के तो गया नहीं था। और चूँकि इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, मुझे नहीं लगा था। हर कोई सपना लेके जाता है, लेकिन हमको लगता है बहुत कम लोगों को वहाँ तक खाती मिल पाती है। लेकिन जितना ही मिला, ऊपर वाले ने जितना दिया, जितना नवाजा, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और जब आज एक जोक सुनाता हूँ, पहले मैं गांव में जाता था यहीं पे पटना में, तो लोग मुझसे मिलते, ये सब नाचने, बिहारी भाषा में बोल रहा हूँ, नचनिया बजनिया हो गया, इससे कौन बात करेगा, ये बेकार है, ये एकदम घर का आवारा हो गया, ये हो गया, हो गया। कट टू, मेरी जब दबंग रिलीज हुई, मैं घर पे आया, मैं अभी सोया ही हुआ था, 4 बजे भोर से जो दरवाज़ा बजना मेरा चालू हुआ, निकालो बाहर, निकालो, मुझे फ़ोटो खिंचानी। हम क्या यार, कल तो मिल के गए थे, तू आज क्यों, आज में मेरे में क्या लग गया? कल ही तो मैंने 3-4 महीने पहले तो मिल के गया था, आज कहता नहीं, मैं तुझे लोग यहाँ पे गलत गलत बातें बोली थी, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि नहीं, मैं गलत रास्ते पर नहीं गया। मैं जुनून जो टारगेट था उसको मैं फोकस करके बराबर लड़ाई लेता रहा। आखिरी सवाल बस मेरा आपसे यही रहेगा सर कि आपने जो प्रॉब्लम देखी है बिहार में, जैसे थिएटर्स और एक्टिंग को लेके, फिर मुंबई तक जाना, तो अभी आप क्या सिनेरियो देखते हैं इन राज्यों में एक्टिंग को लेकर के कि आगे कितना बढ़ सकते हैं जो अपकमिंग एक्टर्स हैं? अपकमिंग एक्टर के लिए मैं 2-4 बातें बोलना चाहूँगा, जो कि जीवन को, तथ्य को समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि ये कुछ मामला ऐसा था कोरोना काल से पहले, जो कि जाने के बाद मुलाकात होती थी, काम होता था। अब तो नेट की दुनिया आ गई है, लोग घर से ही ऑडिशन देते हैं। लेकिन ऑडिशन के बल पे अगर आप चाहेंगे कुछ कर लेना, मिलेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी के समय हालात में उतना मेहनत करना बहुत मुश्किल होगा। मैं तो चाहूँगा कि जो भी नए एक्टर बनना चाहते हैं तो पहले सीखिए, समझिए, इंडस्ट्रीज को समझिए, क्या काम करना है, काम पे फोकस कीजिए। सही रास्ता आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप दूसरा काम करिए, मिल रहा है तो भगवान भरोसे, मैं उसमें कुछ नहीं करते। एक यही बात कहना चाहूँगा कि फिर भी एक बात सबसे ऊपर आता है, जो एक लाइन में मैं कहना चाहूँगा आपको, कर्म की कड़ाही में लगन के छौंक के साथ साथ, कर्म की कड़ाही में लगन के छौंक के साथ साथ भाग्य की खुशबू होनी उतनी ही ज़रूरी होती है। जी, काफ़ी सरल भाषा में और काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ आपने बताया, और हम भी ऐसे उम्मीद करते हैं कि हमने जो ऑन स्क्रीन चौबे जी देखा था और बैक स्क्रीन जो राम सुजान जी हैं, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, वो किस तरीके से, कितने संघर्ष के साथ उस फ्रेम जो कहते हैं हम, स्क्रीन जो हम देखते हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया। और जो अपकमिंग एक्टर्स हैं उनके लिए भी मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ यूज़फुल चीज़ें आपको जानने को मिली होंगी। तो आज थे हमारे साथ एक्टर राम सुजान जी। कैमरामैन नवल के साथ मैं प्रभा शर्मा, समाचार प्लस रांची।
समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।